हेलो स्टूडेंट्स, मैं मीना जैन आज के नए टॉपिक के साथ, जो आपका टॉपिक ग्रामर का है। टॉपिक क्या है? सिंथेसिस। सिंथेसिस मीन्स जोड़ना। जोड़ना जैसे आप किसी भी दो चीज़ों को जोड़ते हैं। कोई भी दो चीज़ जोड़ने के लिए आप किसी ना किसी चीज़ का यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपको पेपर चिपकाना है, आप फेविकॉल का यूज़ करते हैं। आपको किसी कपड़े को, दो कपड़ों को जोड़ना है, आप सुई धागे का यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपकी स्कूटी का या साइकिल का टायर पंक्चर हो गया, तो आप उसके लिए अलग जोड़ने की चीज़ का यूज़ करते हैं। तो सिंथेसिस भी क्या है? इसी तरह सेंटेंसेस को या क्लोजेस को जोड़ना। जोड़ने के लिए आपको कंजक्शंस की ज़रूरत होती है या फिर दूसरी और चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब सिंथेसिस में आपके पास तीन तरह के सेंटेंस होंगे। पहले सेंटेंस है सिंपल, दूसरे हैं कॉम्प्लेक्स और तीसरे हैं कंपाउंड। सिंपल सेंटेंस क्या है? मान लीजिए आप डे टू डे लाइफ में कुछ भी हम बोलते हैं तो हम तरह तरह से बोलते रहते हैं, लेकिन हम ग्रामेटिकली ध्यान देते नहीं हैं बोलते वक्त। सपोज़ मैं कहूँ मैं स्कूल गई, वहाँ जाकर मैंने प्रेयर की। इसी सेंटेंस को मैं कहूँ मैं स्कूल गई और मैंने प्रेयर की। इसी सेंटेंस को मैं ये भी कह सकती हूँ मैं स्कूल गई, मैंने स्कूल जाकर प्रेयर की। अब एक ही बात को मैंने तीन तरह से बताया। तो इसी तरह से किसी भी सेंटेंस को तीन तरह से बनाना सिंथेसिस के द्वारा, वही मतलब कंजक्शंस के द्वारा, वही सिंथेसिस है। पहला है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस इज वन विच हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं? जो भी रूट वर्ब होती हैं, जैसे स्लीप, राइट, ईट, लाफ, ये सब है आपकी फाइनाइट वर्ब। तो सिंपल सेंटेंस में आपके पास एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। दूसरी जो वर्ब्स होती हैं उनको हम किसी दूसरी चीज़ में बदलकर या तो पार्टिसिपल में बदलते हैं या इन्फिनेटिव में बदलते हैं या प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। तब हम दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को मिलाकर एक बना सकते हैं। इसी तरह दूसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज वन that is made up of one principal clause and one or more subordinate clause। Means कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा क्लोजेस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाते हैं। अब क्लोजेस क्या हैं? क्लोजेस मीन्स उपवाक्य। क्लोजेस मीन्स जिनमें सब्जेक्ट भी हो और जिनमें वर्ब भी हो, जिसका कोई सेंस निकलता हो। अब क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में हम प्रिंसिपल क्लोज कह रहे हैं और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लोज कह रहे हैं। मीन्स प्रिंसिपल क्लोज, जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल मैम होती हैं और टीचर्स होते हैं, तो जो टीचर्स हैं वो प्रिंसिपल मैम के क्या हो गए? सबऑर्डिनेट। मीन्स हम टीचर्स प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लोज क्या है? डिपेंडेंट क्लोज। एक क्लोज के ऊपर दूसरी क्लोज जो डिपेंड रहती है वह होती है सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लोज। जैसे आपने देखा आई डू नॉट नो, एक क्लोज ये है, दूसरी क्लोज है वेयर ही लिव्स। अब आई डू नॉट नो अगर मैं बोलूँ तो आप क्या कहोगे? आपको क्या पता है? व्हाट आई नो। अगर मैं ये लिख दूँ वेयर ही लिव्स, तभी इसका मीनिंग क्लियर हो पाएगा। मीन्स एक क्लोज दूसरी क्लोज पर डिपेंड रहती है और दूसरी क्लोज से ही प्रिंसिपल क्लोज का मीनिंग क्लियर होता है या सेंटेंस का मीनिंग क्लियर होता है, वह होती है आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज। और उन्हें क्लोजेस को मिलाकर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं। थर्ड है आपका कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या है? कंपाउंड सेंटेंस इज वन दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर कोऑर्डिनेट क्लोज। अब यहाँ पे भी आपने देखा एक प्रिंसिपल क्लोज है और दूसरी है कोऑर्डिनेट क्लोज। कोऑर्डिनेट क्लोज मीन्स जो क्लोज प्रिंसिपल क्लोज के तरह की ही हो, उस पर डिपेंडेंट ना हो। आप समझ सकते हैं कि स्कूल में प्रिंसिपल मैम होती हैं और प्रिंसिपल मैम के साथ साथ
कोऑर्डिनेटर होते हैं या वाइस प्रिंसिपल आप कह सकते हैं उन्हें। तो वो क्या होती हैं, जैसे प्रिंसिपल मैम के अपनी इम्पोर्टेंस होती है, बिल्कुल उसी तरह कोऑर्डिनेटर या वाइस प्रिंसिपल की होती है, वो डिपेंडेंट नहीं होती। उसी तरह से कंपाउंड सेंटेंसेस में भी एक प्रिंसिपल क्लोज और दूसरी उसकी कोऑर्डिनेट क्लोज। कोऑर्डिनेट क्लोज मीन्स जो उस पर आश्रित ना हो, स्वतंत्र हो। जैसे ये है, दो क्लोजेस हैं, द वे वॉज लॉन्ग, अपना इसका अपनी इम्पोर्टेंस है प्रिंसिपल क्लोज। द नाइट वॉज डार्क, इसकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है, एक दूसरे पर ये डिपेंडेंट नहीं है। तो जब हम इसको मिलाकर एक बनाएंगे तो कंजक्शन लगाएंगे, द वे वॉज लॉन्ग एंड द नाइट वॉज डार्क। तो आपने देखा कि एंड लगाकर ये दोनों क्लोज जुड़ गई। तो एंड क्या है, इन दो क्लोज को जोड़ने वाला कंजक्शन। कंजक्शन मीन्स जोड़ने वाला। तो ये कंजक्शन जब हमने लगाया तो हमारा सेंटेंस, ये जो दो क्लोज थी या दो छोटे उपवाक्य थे, इनको मिलाकर हमने एक सेंटेंस बनाया और उसमें हमने कंजक्शन का यूज़ किया। आज हम कंपाउंड सेंटेंस की डिटेल स्टडी करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लोज और एक उसकी कोऑर्डिनेट क्लोज होती है, दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। अब कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हम कंजक्शंस का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने बताया कि दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन यूज़ करते हैं। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हम मेन 4 तरह के कंजक्शंस का यूज़ करते हैं। कौन कौन से कंजक्शंस हैं वो? सबसे पहले है क्यूमुलेटिव कंजक्शन, मीन्स दो एक जैसी बातों को जोड़ना। जैसे सपोज मैं कहूँ आई वेंट टू आगरा, आई सॉ द ताज। दोनों में क्या है, मैं आगरा गई, मैंने ताज देखा। तो अगर हम जोड़ दें आई वेंट टू आगरा एंड आई सॉ द ताज, दो समान बातें थी, दोनों क्लोज की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस थी। या जैसे अब देखेंगे आप इसमें दो समान बातों को कौन कौन से कंजक्शन से जोड़ सकते हैं। एंड, बोथ एंड मीन्स बोथ के साथ एंड भी लगेगा। एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो मीन्स नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का भी यूज होगा। एग्जाम्पल देखेंगे आप, जैसे ही इज इंटेलिजेंट, ही इज डिलीजेंट। दो क्वालिटी बताई, वो इंटेलिजेंट है, वो डिलीजेंट है, वो मेहनती है। तो इसे हम जोड़ कैसे सकते हैं, ही इज इंटेलिजेंट एज वेल एज डिलीजेंट। इसे हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो डिलीजेंट। इसे हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट। मीन्स इसे हम इन तीनों कंजक्शन से जोड़ सकते हैं। फिर दूसरे टाइप के कंजक्शन कौन से हैं आपके सामने? कंपाउंड सेंटेंस के लिए अलग अलग तरह के कंजक्शन हैं, तो आप पहचान भी अच्छे से कर सकते हो। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मीन्स दो विकल्पों में से एक को चुनना। इसके कंजक्शंस हैं आइदर और, नाइदर नोर, अदरवाइज, एल्स और। आइदर और या तो ये या तो वो, नाइदर नोर ना तो ये ना तो वो, अदरवाइज नहीं तो, एल्स माने भी नहीं तो, और माने भी नहीं तो ही होता है। जैसे मान लीजिए आप क्लास में शोर मचा रहे हैं तो मैं क्या बोलूँगी, सिट क्वाइटली, गो आउट मीन्स या तो चुपचाप बैठो या तो चले जाओ। आइदर सिट क्वाइटली और गो आउट। दूसरा एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं, सिट क्वाइटली अदरवाइज मैम विल बी एंग्री। मान लीजिए मॉनिटर है तो वो क्या बोलेगा या बोलेगी, सिट क्वाइटली अदरवाइज मैम विल बी एंग्री। नाइदर नोर, आइदर और अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये अफर्मेटिव है तो ये नेगेटिव है। ना तो तुम आई और ना ही तुमने एप्लीकेशन भेजी, तो यू नाइदर केम नोर सेंट एप्लीकेशन, तब हम नाइदर नोर का यूज़ करते हैं। फिर हमारा तीसरा कंजक्शन है एडवर्सेटिव कंजक्शंस, दो कथनों में विरोध बताना। एडवर्सेटिव मीन्स विरोध जताने वाले कंजक्शन। बट, स्टिल, येट, नेवरदलेस, हाउएवर। इसका आप एग्जाम्पल देखेंगे, बट माने लेकिन, स्टिल माने फिर भी, येट माने फिर भी,
नेवरदलेस माने भी, फिर भी, हाउएवर इस प्रकार। जैसे मान लीजिए ही वॉज इल, ही वेंट टू स्कूल, तो ही वॉज इल येट ही वेंट टू स्कूल, कि वो बीमार था फिर भी वो स्कूल गया। दोनों में विरोध बताया गया, दोनों क्लोजेस में, इसलिए ये एडवर्सेटिव कंजक्शन वाला सेंटेंस हो गया। दोबारा सुनेंगे, ही वॉज इल येट ही वेंट टू स्कूल। दोनों चीज़ों में विरोध है भाई, क्योंकि अगर बीमार है तो छुट्टी लेके घर में बैठे, लेकिन बीमार है फिर भी स्कूल गया, इसका मतलब ये एडवर्सेटिव सेंटेंस हो गया। फिर है इसका फोर्थ इलेटिव। इलेटिव मीन्स एक कथन से दूसरे का परिणाम निकालना, रिजल्ट शो करना। इसके कंजक्शंस हैं सो, देयरफॉर, फॉर। यहाँ पर फॉर क्योंकि है। फॉर प्रपोजिशन भी होता है जिसका मतलब होता है के लिए। प्रपोजिशन और कंजक्शन में क्या फ़र्क है? प्रपोजिशन हमेशा नाउन को या प्रोनाउन को जोड़ता है और कंजक्शन किसी सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से या किसी क्लोज को दूसरी क्लोज से जोड़ता है। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब आता है, लेकिन प्रपोजिशन के बाद न तो सब्जेक्ट की ज़रूरत होती ना ही वर्ब की ज़रूरत होती। वो दो चीज़ों के बीच में संबंध शो करता है। इसके कंजक्शन है सो, देयरफॉर, फॉर, कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंटली माने परिणाम स्वरूप। एग्जाम्पल देखेंगे, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही फेल्ड। उसने हार्ड वर्क नहीं किया, वो फेल हो गया। तो रिजल्ट बताया ना, तो हम क्या करेंगे कंजक्शन का यूज़, ही डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, ही फेल्ड फॉर ही डिड नॉट वर्क हार्ड। वो फेल हो गया कि उसने हार्ड वर्क नहीं किया। तो आप इसमें क्योंकि का यूज़ भी कर सकते हैं, फॉर का यूज़ भी कर सकते हैं और सो या देयरफॉर का यूज़ भी कर सकते हैं। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, देयरफॉर ही फेल्ड। लेकिन आप एक बात याद रखेंगे, इसमें आप बिकॉज का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जनरली क्योंकि के लिए हम बिकॉज का यूज़ करते हैं, लेकिन बिकॉज कंपाउंड सेंटेंसेस का कंजक्शन नहीं है। तो ये बात आपको स्पेशली याद रखनी है। इसमें हम क्योंकि के लिए केवल फॉर वर्ड का यूज़ करेंगे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। आपको हर चीज़ समझ में आई होगी। कंजक्शंस आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे, एग्जाम्पल ध्यान से देखेंगे और अपनी प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेस करेंगे। थैंक यू।